अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा जी, हमारे काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं और वन बाय वन हम जो है टॉपिक्स कवर करते हुए आ रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोड साइज़ या और पिप्स। ठीक है, लोड साइज़ और पिप्स टॉपिक नंबर 8 है हमारा। ठीक है, तो लोड साइज़ क्या होता है और पिप्स क्या होते हैं, यानी हम जब स्टॉप लॉस लगा रहे होते हैं, स्टॉप लॉस का मकसद क्या होता है कि मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाए तो उधर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। लेकिन यहाँ तक मतलब कितना मेरे अपोजिट जाएगी तो मुझे कितना लॉस हो रहा होगा। ठीक है, और इसी तरह जब मैं टीपी लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इतना प्रॉफिट मुझे हो जाए और मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। तो कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए कि जहाँ पर मैं अपनी टीपी सेट करूँ, अपना टेक प्रॉफिट सेट करूँ, और कितने पिप्स जो है मार्केट मूव करेगी, कितना ऊपर या नीचे जाएगी तो मुझे जो है कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, ये चीज़ आज जो है हम कवर करने वाले हैं, यानी लोड साइज़ और पिप्स। तो पहला जो कंसेप्ट है वो है लोड साइज़ का। चलते हैं जो है MT5 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, लोड साइज़ का मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले आ जाते हैं लोड साइज़ पे कि लोड साइज़ होती क्या है। देखें, आप जो कोई भी करेंसी बाय या सेल कर रहे हैं, लोड साइज़ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितने रुपयों की करेंसी बाय या सेल कर रहे हैं। एक्चुअली इधर जो है हम डॉलर्स में करते हैं, लेकिन मैं रुपए इसलिए मैंने कहा कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आपकी आसानी के लिए। तो हम कितनी डॉलर्स या कितने रुपयों की करेंसी जो है वो बाय सेल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मिसाल दी थी कि कुछ लोग क्या करते हैं, गोल्ड को बाय कर लेते हैं। ठीक है, और जब वो महंगा हो जाता है तो उसको ख़रीद जो है बेच देते हैं और उससे जो है उसको प्रॉफिट आ जाता है। तो अब मैं कितने रुपए का गोल्ड जो है वो बाय कर रहा हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये आपको ऐसे पता चलेगा कि आपने अपने लॉट साइज़ को देखना है। आपका लॉट साइज़ क्या है? आप जो है लॉट साइज़ आपको कंट्रोल देता है कि आप कितने रुपयों की कोई भी करेंसी बाई या सेल कर रहे हैं। लॉट साइज़ किधर आएगी? अच्छा देखें, लॉट साइज़ किधर आएगी। ट्रेड हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? इस आइकन से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। जब आप ट्रेड इधर से एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो ये दरमियान में जो आपकी लिखी हुई है ये है आपकी लॉट साइज़। ठीक है, ये आपकी क्या है? लॉट साइज़। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो सबसे जो छोटी लॉट साइज़ है, यानी जो सबसे कम रुपयों की करेंसी हम बाई या सेल कर सकते हैं, वो है 0.01 लॉट साइज़। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी माइक्रो लॉट साइज़ हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी माइक्रो लॉट साइज़ है, यानी यह सबसे छोटी लॉट साइज़ है। इससे कम रुपयों की करेंसी बाई या सेल आप नहीं कर सकते। कुछ ब्रोकर्स, कुछ बहुत कम ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो इससे कम भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्रोकर्स सिर्फ 0.01 लॉट साइज़ अलाउ करते हैं, कम से कम। तो सबसे जो कम लॉट साइज़ है वो है 0.01। ठीक है, अच्छा जी, इससे बड़ी जो लॉट साइज़ है वो 0.02 भी हो सकती है, लेकिन इसको हम कोई ख़ास नाम नहीं देंगे। जिस तरह 0.01 को हम माइक्रो कहते हैं, तो इसको हम जो है माइक्रो नहीं कह सकते। इसको हम ये इस तरह कहेंगे कि ये 2 माइक्रो लॉट्स मैंने जो है वो ओपन कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा, इससे जो बड़ी लॉट साइज़ है वो है 0.10। 0.10 जो है इसको हम जो है मिनी लॉट साइज़ कहते हैं। और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? मिनी लॉट साइज़। ये 0.10 है। और सबसे जो बड़ी लॉट साइज़ है वो है 1। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड लॉट साइज़। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट साइज़ इसको हम कहते हैं। ये जो है इससे बड़ी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन इसको हम कोई ख़ास नाम नहीं देंगे, बल्कि इसको हम कहेंगे कि मैंने 2 स्टैंडर्ड लॉट्स ओपन की हुई हैं। ठीक है, अच्छा, ये लॉट साइज़ हमने क्यों पढ़ा? इसका मकसद क्या है? मकसद इसका आ जाता है पिप्स में। पिप्स में इसका मकसद आ जाता है। मकसद किस तरह है अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखें, पिप्स पहले आप समझ लें कि पिप्स क्या होता है। ठीक है, पिप्स के लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये आपके पास सबसे नीचे जो है ये क्या लिखा हुआ है, या ऊपर से हाँ, नीचे से ऊपर शुरू कर लेते हैं। 1869.87। ठीक है, तो 1869.87 और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1870.37। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट्स इसके ज़्यादा हो गए? 87 से 100 तक कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है, और 13 से ऊपर 37, यानी ये कुछ 50 पॉइंट्स आपके पास ज़्यादा हो गए। सबर मैं इसको जो है आपको थोड़े राउंड फिगर्स दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, तो फिर जो है आपका ये कंसेप्ट थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अभी देखें आप इसको,
जस्ट अ मिनट। जी अभी आप इसको देखें, ये आपके पास है क्या है 1874.12, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है 1874.52। तो ये कितने पॉइंट्स, 12 से 52 जो है कितने पॉइंट्स आपके पास ज़्यादा हो गए, 40 पॉइंट्स। इसी तरह 1874.92, ये कितने पॉइंट्स आपके पास हो गए, 40 पॉइंट्स आपके पास मज़ीद जो है वो जो है इंक्रीज़ हो गए। टोटल 40 और 40 कितने हो गए, 180 पॉइंट्स जो है वो हो गए, 40 और 40 जो है 80 पॉइंट्स। इसी तरह ऊपर देखें आप 1875.32, यानी 40 पॉइंट्स आपके पास मज़ीद इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये टोटल कितने हो गए, 120 जो है आपके पास पॉइंट्स हो गए। तो इनकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि जो अब 100 पॉइंट्स हमारे पास पूरे हो जाएं तो वो 10 पिप्स के बराबर होते हैं, ठीक है। 100 पॉइंट्स इज़ इक्वल टू 10 पिप्स। ये बात आपने नोट कर लेनी है अपने साथ कि जब 100 जो है पॉइंट्स पूरे हो जाएं वो बराबर होते हैं 10 पिप्स के बराबर, ठीक है। तो ये बात आपने जो है अपने पास नोट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका क्या फ़ायदा है मुझे, इसका फ़ायदा ये है कि 100 पॉइंट्स इज़ इक्वल टू 10 पिप्स, और 10 पिप्स जब मार्केट मूव कर जाए, ठीक है, ऊपर या नीचे, तो अगर आपने 0.01 जो है लॉट साइज़ लगाई हुई है तो आपको $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपने लिखनी है अपने पास, 100 पॉइंट्स इज़ इक्वल टू 10 पिप्स, और 10 पिप्स अगर मार्केट मूव करती है और आपने 0.01 लॉट यूज़ की हुई है, सबसे छोटी लॉट साइज़, तो आपको $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। इसी तरह अगर मार्केट 10 पिप्स मूव करती है और आपने 0.10 की लॉट साइज़ लगाई हुई है तो आपको $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। और इसी तरह अगर आपने सबसे बड़ी यानी स्टैंडर्ड लॉट साइज़ लगाई हुई है और मार्केट 10 पिप्स मूव करती है तो आपको जो है $100 का प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपने जो है इसमें बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज्ड नहीं होना। तो ये बहुत सिंपल सी जो है कैलकुलेशन थी, ये आप अपने पास जो है नोट कर लें। लॉट साइज़ क्या होता है और पिप्स क्या होते हैं। पिप्स मैंने आपको बता दिया कि 100 पॉइंट्स जब हमारे पास पूरे हो जाते हैं तो उससे क्या बन जाते हैं 10 पिप्स, और 10 पिप्स अगर मार्केट मूव करती है 0.01 लॉट साइज़ आपने लगाई हुई है तो आपको $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। और ये बात आपने याद रखनी है कि सिर्फ बिगिनर्स जो ट्रेडर्स होते हैं उनको सिर्फ 0.01 ट्रेड जो है उनके लिए बेस्ट होती है, इससे ऊपर जो है लॉट वो कभी भी यूज़ ना करें, ठीक है। अच्छा, इधर भी जो है आप देख सकते हैं, ये पॉइंट्स को आप जो है ख़ुद गिन सकते हैं, ठीक है। 1873.15 से लेकर 1873.70 तक ये कितने पॉइंट्स हो गए, यानी 15 से लेकर 70 तक कितने पॉइंट हो गए। इसी तरह जब है उसके ऊपर 1874.25, तो ये जो है जब आपके पास 100 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं ना तो ये 74 बन जाता है, और 74 के ऊपर फिर 75 आ जाता है, ठीक है। इस तरह आपके पास पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो आपने ये चीज़ जो है ज़हन में रखनी है, और बहुत इजी काउंटिंग है इनकी, कुछ भी इसमें जो है मुश्किल नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप तो फिर पूछ सकते हैं मुझसे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।